राधा और कृष्ण का प्रेम केवल एक सांसारिक प्रेम कथा नहीं, बल्कि आध्यात्मिक भक्ति और दिव्य मिलन का प्रतीक है। गोलोक में श्री कृष्ण अपनी दूसरी रानी विरजा के साथ प्रेमालाप कर रहे थे, तभी राधा रानी वहां आ पहुंची। कृष्ण को किसी और के साथ देखकर वे व्याकुल हो उठीं और भावावेश में उनसे कटु शब्द कह बैठीं। ये देख श्री कृष्ण के परम सेवक श्री दामा को क्रोध आ गया। वे राधा रानी के प्रति अत्यंत सम्मान रखते थे, लेकिन उन्हें यह व्यवहार उचित नहीं लगा। उन्होंने राधा रानी को शाप दे दिया, हे देवी, आप मनुष्यों की भांति व्यवहार कर रही हैं, अतः आपको पृथ्वीलोक में मनुष्य रूप में जन्म लेना होगा। इतना ही नहीं, श्री दामा ने यह भी कहा कि राधा को 100 वर्षों तक कृष्ण से वियोग सहना पड़ेगा। राधा रानी इस अन्याय को सहन न कर सकी। उन्होंने भी श्रीदामा को शाप दे दिया कि वे पृथ्वी पर शंखचूड़ नामक राक्षस बनेंगे। श्रीदामा के शाप के कारण राधा रानी को मनुष्य रूप में जन्म लेना पड़ा, लेकिन उनका जन्म सामान्य नहीं था। गर्ग संहिता के अनुसार राधा अयोनिजा थी, यानी वे माता के गर्भ से नहीं बल्कि दिव्य ऊर्जा से प्रकट हुई थी। उनकी माता कीर्ति देवी ने जब योगमाया के प्रभाव से वायु को जन्म दिया, तभी वहां राधा स्वेच्छा से प्रकट हो गईं। भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की अष्टमी को उनका जन्म हुआ और इसीलिए इस दिन राधाष्टमी मनाई जाती है। राधा के माता पिता ने उनका विवाह रायाण गोप नामक व्यक्ति से तय कर दिया, लेकिन राधा रानी के प्रेम में तो केवल कृष्ण ही थे। विवाह के समय राधा ने अपनी छाया को अपने स्थान पर बैठा दिया और स्वयं अदृश्य होकर श्रीकृष्ण के पास वृंदावन चली गईं। इस प्रकार रायाण गोप का विवाह केवल राधा की छाया से हुआ, जबकि वास्तविक राधा कृष्ण के साथ रहीं। वृंदावन में ब्रह्मा जी ने स्वयं श्रीकृष्ण और राधा का विवाह संपन्न कराया। इस विवाह में सभी देवी देवता उपस्थित हुए और यह एक दिव्य मिलन बन गया। ब्रह्मवैवर्त पुराण कहता है कि हर युग में राधा और कृष्ण का विवाह होता रहता है, क्योंकि उनका प्रेम शाश्वत है। यद्यपि राधा और कृष्ण का प्रेम नित्य और अविनाशी था, लेकिन श्रीदामा के शाप के कारण वे पृथ्वी पर एक नहीं हो सके। राधा ने अपने मानव शरीर का त्याग कर गोलोक लौटने का निर्णय लिया। वे कृष्ण की नित्य संगिनी और मूल प्रकृति थीं। राधा रानी कोई साधारण स्त्री नहीं थी, वे स्वयं प्रेम की देवी, समस्त देवी स्वरूपिणी और श्रीकृष्ण की सर्वोच्च आराधिका थीं।